हेलो दोस्तों, जैसे हम आज देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो खतरा बना हुआ है वो बना हुआ है डेंगू का। और डेंगू अपनी चरम सीमा पर है, काफ़ी फैल रहा है। डेंगू में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स कम होने का डर हर किसी को रहता है। तो पहले जानते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स होते क्या हैं? हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है। ब्लड में दो प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। नंबर 2, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं श्वेत रक्त कणिकाओं का ही पार्ट होता है एक प्लेटलेट्स। ये कई प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रोजन। ये फाइब्रोजन हमारे शरीर में, ब्लड में कोगुलेशन का काम करता है। कहीं पे भी ब्लीड होने अगर होती है तो वहाँ पे थक्का बनाने का काम करता है। तो ये तो बात हुई प्लेटलेट्स की। और ये हमारे शरीर के बोन मैरो, अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। या ये कहें जो हमारे प्लेटलेट्स जो बनती हैं वो अस्थि मज्जा में बनती हैं या बोन मैरो में बनती हैं। तो ये तो बात हुई प्लेटलेट्स की। अब बात करते हैं कि नॉर्मल रेंज की। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स काउंट जो होता है नॉर्मल, वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। अगर 1.5 लाख से किसी मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स कम हैं तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया बोला जाता है। तो अब बात करें ये हुई नॉर्मल रेंज की बात। अब दोस्तों बात करते हैं इसके वर्क की, कि ये हमारे में क्या काम करता है, क्या इसका वर्क है। जब हमारे शरीर में कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल, कहीं कटना, कहीं चोट लगना या ब्लीडिंग होना, कहीं पे भी XYZ अगर कहीं से भी ब्लीडिंग होती है तो उसे रोकने का काम करती हैं प्लेटलेट्स। जब कोई ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पर प्लेटलेट्स जाकर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और गुच्छा बना लेती हैं। और फाइब्रोजन नाम जो प्रोटीन होता है वो एक थक्का क्रिएट करता है जिससे हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो सबसे मेन जो काम होता है दोस्तों इसका, वो होता है ब्लीडिंग को रोकना। तो ये बात हुई प्लेटलेट्स के वर्क के बारे में दोस्तों। तो अब जानते हैं दोस्तों कि डेंगू में आखिर प्लेटलेट्स काउंट क्यों कम होता है, किन कारणों के कारण हमारा प्लेटलेट डाउन जाता है। तो पहले जानेंगे हम डेंगू के बारे में। तो डेंगू होता क्या है? डेंगू एक प्रकार का वायरल फीवर है जो एडिस नाम के मच्छर के काटने के कारण होता है। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति को एडिस मच्छर काटता है तो उसके ब्लड में डेंगू वायरस पहुंच जाता है और वो डेंगू वायरस अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए प्लेटलेट्स को अपना माध्यम बनाता है, जिसके कारण हमारी जो प्लेटलेट्स है वो निष्क्रिय हो जाती है। फिर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अपना वर्क करता है और इस निष्क्रिय या डेड प्लेटलेट्स को मार गिराता है और उसे ख़त्म कर देता है। इस कारण जो हमारा नॉर्मल काउंट है प्लेटलेट्स का वो कम होने लगता है। दूसरा कारण ये होता है, जो ये डेंगू वायरस होता है हमारी अस्थि मज्जा, जहाँ पर हमारी प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, उसको इफेक्टिव करता है और हमारे प्लेटलेट्स निर्माण में, प्लेटलेट काउंट में बाधा डालता है, जिसके कारण हमारा प्लेटलेट निर्माण कार्य इफेक्टिव होता है और कम होने लगता है। इन दोनों कारणों के कारण हमारा प्लेटलेट काउंट निरंतर डाउन होने लगता है। तो ये तो बात हुई डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों कम होती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, प्लेटलेट्स अगर किसी का कम होता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने का या हमारे शरीर में प्लेटलेट्स जब कम होती हैं हमें
कई सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नंबर जैसे रेड रैशेस होना, रेड एंड ब्लैक कलर के चकत्ते बनना, दांतों से खून आना, पोटी में खून आना, उल्टी में खून आना, नाक और कान से खून आना, ये लक्षण हो सकते हैं प्लेटलेट्स के कम होने के। अगर ये लक्षण किसी को आते हैं तो उसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अपने चिकित्सक से जल्दी मिलना चाहिए। दोस्तों ये तो बात होगी लक्षणों की। अब बात करेंगे प्लेटलेट्स काउंट हमारा कम होना कहाँ हमें चिंताजनक या कब घातक हो सकता है। आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल जो होता है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। अगर 1 लाख से और 1.5 लाख के बीच अगर आपका प्लेटलेट काउंट है तो आप घर पर रहकर ही अपनी देखभाल करेंगे, डॉक्टर के परामर्श में रहेंगे और अच्छी डाइट और अच्छे से आराम करेंगे और घर पर ही आप अपना प्लेटलेट काउंट का अपनी देखभाल कर सकते हैं। अगर 1 लाख से नीचे जाता है तो फिर आपको डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए। अगर वो एडमिट के लिए कहते हैं तो एडमिट होना चाहिए, हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। अगर उससे भी नीचे आपका 50,000 से नीचे जाता है तो थोड़ा सा चिंता की बात है। उससे नीचे अगर 30,000 से भी नीचे जाता है तो ये चिंता की बात होती है। बिल्कुल आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अच्छे से हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। अगर 30,000 से नीचे जाता है उस कंडीशन में कभी कभी जो आपके परामर्शक होते हैं डॉक्टर्स डायरेक्ट प्लेटलेट्स चढ़ाने का भी राय देते हैं और ये बहुत कम केसेस में होता है। ज़्यादातर प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल ही सही हो जाता है ट्रीटमेंट से, देखभाल से, आराम से। कुछ ही कंडीशन ऐसी होती हैं जो प्लेटलेट्स हमें चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये थी प्लेटलेट से रिलेटिव जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।